हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता एंड सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि उन्होंने चैनल आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर किया है। तो जिन्होंने भी ये किया है, आप सब जानते हैं मैं किसको रेफ़र कर रही हूँ। तो प्लीज़ बिग थैंक यू टू यू, बिग बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और प्लीज़ जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और ये आपको सिर्फ कोई पाइल्स नहीं चूज़ करनी, कोई स्टोन्स नहीं चूज़ करने। मैं बस आपको आपका बर्थ मंथ दिखा दूंगी कि कौन सी पाइल में है। आप अपना बर्थ मंथ अपने मन में रखते हुए अपनी पाइल देख लीजिएगा कि कौन सी आपकी पाइल है, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी आपकी डेस्टिनी में अब क्या लिखा है, क्या चेंजेस, क्या न्यू चीज़ें आपकी आ रही हैं हर फील्ड में, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं जो अब आपकी लाइफ में होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यस, अगले 2 to 3 मंथ्स का हम इसमें देख सकते हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी आप, इसका टाइम तब से ही स्टार्ट होगा। अगले 2 to 3 मंथ्स के लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, कौन सी आपकी विशेस पूरी होंगी। तो ये है पाइल नंबर 1, जो अगर आपका मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में आता है तो आपकी है पाइल नंबर 1। मैं रिपीट करूंगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में अगर आपका बर्थ मंथ है, अगर आपका बर्थडे जुलाई, जनवरी, अप्रैल या अक्टूबर में आता है तो इट इज़ पाइल नंबर 1 फॉर यू। जिन लोगों ने पाइल नंबर, जो लोग जिनका बर्थडे आता है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर में, वो है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में जिन लोगों का बर्थडे है वो है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर। अगर इनमें से 4 मंथ्स में किसी में भी आपका बर्थडे आता है वो है पाइल नंबर 2। और जिन लोगों ने बर्थडे मंथ है, जिनके लिए पाइल नंबर 3, वो है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर तो आपके लिए है पाइल नंबर 3। तो प्लीज़ आई होप आपने अपना बर्थ मंथ सुन लिया है, और हर पाइल से पहले भी मैं आपके बर्थ मंथ रिपीट करूँगी तो शायद आपको उससे हेल्प हो जाएगी। बट आई एम श्योर आपने अपना बर्थ मंथ सुन लिया होगा कौन सी पाइल में है। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों ने बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर, जिन लोगों का बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर, ये है आपके लिए। क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कौन सी विशेज़ आपकी फुलफिल हो रही है। डेस्टिनी बेसिकली इस अब आपके अगले 3 महीने में क्या डेस्टिनी में चेंजेस होंगे, क्या चीज़ें आपके लिए लिखी हैं, पाइल नंबर 1। और मैं आज कुछ डेस्टिनी कार्ड्स स्पेशली अपने दूसरे एन्चेंटेड टैरो डेक से निकालूंगी आपके लिए, आपको एक क्लियर गाइडेंस देने के लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है अगले फ्यू मंथ्स में। सबसे पहली चीज़, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, जिनका बर्थडे है जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में, हो सकता है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ बहुत स्लो है, चीज़ें बहुत रुकी हुई हैं, शायद आंसर्स नहीं है आपके पास, सोल्यूशंस नहीं है चीज़ों के, एक थम सी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बॉदर करती हैं, बट क्योंकि आपके पास उनके आंसर्स नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है, या फिर आपने काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज कर ली हैं, काफ़ी चीज़ें इग्नोर करी हुई हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे बड़ा डेस्टिनी में आपकी जो चेंज आ रहा है वो है इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल। जो आपकी लाइफ में अभी तक आपको ऐसा लग रहा था सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का, या आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रुकी हुई हैं, उनका एक कंट्रोल आ रहा है। और क्लियरली यूनिवर्स, ऑलमाइटी, जो आप कहना चाहें, आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपका हर काम आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है। यूनिवर्स आपको हर तरह के जो आपकी लाइफ में अभी स्ट्रेसेस और कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। और क्लियरली अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली या रिकॉग्निशन नहीं मिली, या कोई भी चीज़ आपकी फंसी हुई थी, वो आपकी पूरी हो रही है। ऑल्सो आपकी डेस्टिनी में क्लियरली दिखा रहा है, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको फेम की ज़रूरत है, आपका फेम से रिलेटेड काम हो, चाहे आप कोई टीवी इंडस्ट्री में हो या किसी और फील्ड में हो, मीडिया में हो, जर्नलिस्ट हो, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको फेम की ज़रूरत है, मीडिया से रिलेटेड आपका काम है, आपको फेम मिलेगा। क्लियरली आपकी डेस्टिनी में फेम है। ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपका, जैसे कि मैंने आपको बोला था आपका काम रुका हुआ है, तो वो काम चाहे लोगों की वजह से रुका हुआ था या किसी अड़चन की वजह से रुका हुआ था, वो आपके काम बन रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, ऑन द लव लाइफ फ्रंट, अगर आपके लव में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तहस महस था, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी
आपको ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में लोगों की, तो क्लियरली ये आपका रिलेशनशिप अब इस कचरे से या अब इस नेगेटिविटी से या फिर अब इस दलदल से बाहर निकल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, एक न्यू होप, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में आपके लिए। और क्लियरली एक इंटरडिपेंडेंस, एक रीबॉन्डिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक न्यू बॉन्ड, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और जो लोग अगर आपके आपस में आप आसपास आपके लोग जो आपकी लाइफ में आग लगा रहे थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो अब ऑटोमेटिकली हटते चले जाएंगे और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ चले जाओगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 months जो हम ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी में ये चेंजेस आ रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, अपना हाथ आपके ऊपर है। और फेम आपको बहुत मिलेगा इस फाइल में जिन लोगों ने यूज़ करा है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, फेम इज़ योर्स। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, 360 डिग्री चेंजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। और ऑल्सो बहुत सारा ट्रैवल है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो फेम है, साथ ही आपके लिए बहुत सारा ट्रैवल है, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी वेकेशन, बहुत सारा ट्रैवल आपके लिए आ रहा है। और जो भी आपने पास्ट में मेहनत करी है जिसका आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला था, या आप वेट कर रहे थे कि कोई आपके ऊपर गलत उंगलियां ना उठाए, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए काम का, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। क्लियरली मैं देख सकती हूँ जितनी आपने मेहनत करी है, जो अब आप ऑलमाइटी से मांगोगे, आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, आप जो मांगोगे आपको वो पूरा होके मिलेगा, आपकी विशेस पूरी होंगी। क्लियरली मोनोलॉजी कार्ड्स भी ये कह रहे हैं आपके अब आंसर्स आ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, जो आपके पास सोल्यूशंस नहीं है, आपके पास आंसर्स नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को क्योंकि आपको लग रहा है कोई फ़ायदा ही नहीं है उन चीज़ों को देखने का, क्योंकि आपके पास उनका सोल्यूशन नहीं है। सो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग टू यू इन दीज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दिस इज़ योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में ही ये चेंजेस आ रहे हैं, कंक्लूजन्स आर हैपनिंग। जो भी अड़चने, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रुकावटें थी आपकी लाइफ में ऑन एनी फील्ड, कंक्लूजन्स आर कमिंग। बहुत विन विन आउटकम है आपका, बहुत विन विन फोरकास्ट है आपके लिए अगले 2 to 3 months का। वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर डेस्टिनी। और प्लीज़ थम के संभल के चलिएगा, तेज़ मत भागिएगा, दौड़ के भाग के कुछ अचीव नहीं होगा। सो बहुत स्टेबल, बहुत काम कंपोज तरीके से अपने डिसीजंस बनाइएगा, सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा जो भी आप डिसीजंस लेते हैं। एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिविटी, गॉसिप में मत पड़िएगा। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ पास्ट में बहुत नेगेटिविटी थी, तो अब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ टूवर्ड्स कंटेंटमेंट, टूवर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग जा रही है। रिलेशनशिप, जिन लोगों ने ये वाली रीडिंग रिलेशनशिप के लिए चूज़ करी है, डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप या फिर एक ओल्ड रिलेशनशिप की फुलफिलमेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सो न्यू पर्सन माइट बी कमिंग इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। बट हर फील्ड के ऊपर, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में न्यू चेंजेस हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, और यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है। डिवाइन इंटरफेरेंस इज इन योर कनेक्शन। एंड क्लियरली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो आपके मन में कोई भी घबराहट है, या कोई भी आशंका है, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि ये पता नहीं कैसा होगा, या मैं इसको आगे फुलफिल करूं, या मैं इसको परस्यू करूं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके लिए सब कुछ प्लान्ड है, ये आपकी डेस्टिनी है। टैरो में हम क्लियरली बताते हैं कि कुछ डेस्टिनी कार्ड्स होते हैं और कुछ टेम्पररी सिचुएशंस होती हैं जो चेंज हो सकती हैं। मैंने आज जो आपकी रीडिंग की है ये स्पेशली अपने डेस्टिनी कार्ड्स के साथ करी है, जो आपको आपकी डेस्टिनी बताए कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है अगले 2 to 3 months में। और बस यही आपको कर, और डेफिनेटली जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है उनकी लाइफ में भी अ न्यू पर्सन विल कम विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी, इंगेजमेंट या सेरेमनीज हो जाएंगी, और पार्टनरशिप्स बनेंगी, न्यू पार्टनरशिप्स बनेंगी, पुरानी पार्टनरशिप्स हो सकता है वापस से ठीक हो जाए। बट ओवरऑल एक बहुत हेल्दी, हैप्पी एंड जॉयफुल टाइम कमिंग योर वे। और बहुत ही ज़्यादा फैमिली लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, इट कुड बी फैमिली टाइम विथ योर पेरेंट्स, विथ योर सिबलिंग्स, आपके रिलेशनशिप एज अ कपल, बहुत ही ज़्यादा फैमिली बॉन्डिंग का टाइम आ रहा है आपके लिए। और हर स्फीयर में, जैसे कि मैंने आपको बोला, हर स्फीयर में आपके लिए एक हैप्पी सिचुएशन आ रही है। जिन्होंने पायल नंबर
1 चूज़ करी है। और फिर मैं रिपीट करूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक न्यू शुरुआत, एक न्यू कंक्लूजन, एक न्यू सोल्यूशन हो रहा है, एक न्यू आंसर आ रहा है आपकी लाइफ में। रीकॉन्टैक्ट, रीयूनियन है आपका आपके पर्सन के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप किसी न्यू पर्सन को मिलोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इट कुड बी 6.5 weeks, इट कुड बी अबाउट मैक्सिमम टाइम 3 months, एंड बहुत सारे चेंजेस इन द लव लाइफ, इन द फाइनेंशियल स्फेयर। आपकी हेल्थ बहुत ठीक रहेगी, अगर कोई हेल्थ में इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, बहुत ट्रैवल, बहुत फेम, सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, हर तरह से हर स्फेयर ऑफ योर लाइफ, हर अरीना ऑफ योर लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू शुरुआत है। फाइनेंशियल ग्रोथ है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, जो आपका बर्थडे जनवरी, अप्रैल, जुलाई में है। आप ट्रैवल कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, न्यू काम पकड़ सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए यह पाइल बहुत अच्छी है। करियर ग्रोथ है, सक्सेसफुल होगे बहुत ज़्यादा आप अगले 3 महीने के अंदर। डेस्टिनी में है आपकी ये चेंजेस और ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो आई होप दैट ये पाइल आपके लिए रेजोनेंट रही, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ करी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड होप कि आपके लिए हर तरह से सक्सेसफुल रहे आपका आने वाला टाइम। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में आने के लिए और आज की रीडिंग देखने के लिए। मैं आपके लिए ज़रूर और रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, जिनका बर्थडे आता है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर में। फिर से मैं रिपीट करूंगी, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर आपके लिए है पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और डेस्टिनी की चीज़ें शोर शॉर्ट होती हैं। डेस्टिनी होती है जो आपकी लिखी होती है। टैरो में हमारे डेस्टिनी कार्ड्स भी होते हैं और साथ ही टेम्प्रेरी कार्ड्स भी होते हैं, सिचुएशनल कार्ड्स भी होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। आज मैं स्पेशली अपने डेस्टिनी कार्ड्स के साथ आपकी रीडिंग करूंगी। ये है मेरे डेस्टिनी कार्ड, द एन्चेंटेड टैरो डेक। इससे मैं आपकी रीडिंग करूंगी, आपको बताने के लिए कि अगले 2 to 3 months में कौन सी आपकी विशेष पूरी हो रही है, क्या डेस्टिनी में आपकी चेंजेस आ रहे हैं। आइए देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। पहली बात तो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपको बहुत स्ट्रगलिंग लग रहा है, बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो सकता है आपने लोगों से मदद भी मांगी है। फाइनेंशियल, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके आप लोगों से मदद मांग रहे हो, आपको मिल भी रही है लेकिन चीज़ें शायद उस तरह से बन नहीं रही हैं। तो आने वाले 2 to 3 months में सबसे पहले तो आपको मदद मिलेगी, आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हो। और साथ ही मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि एक ऐसा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बिना पास्ट का सोचे हुए, बिना फ्यूचर का सोचे हुए कि क्या है आपके लिए लिखा हुआ, आप एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करते हो। आपको यूनिवर्स एक ऐसा मौका देता है। हो सकता है आप कोई नया काम पकड़ लो, हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। बट जो ये आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये स्ट्रगल हटके एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। येस, डेफिनेटली डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर, यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और ये सरेंडरिंग आपको ले करके जाएगी आपकी रियल मंजिल पे, जहां आपकी डेस्टिनी है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको सरेंडरिंग से ही मिलेगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपकी मेहनत हो सकता है अभी रंग नहीं ला रही, आपको आधी सिचुएशन समझ आ रही है अपनी, आधी नहीं समझ आ रही है। हो सकता है बहुत स्ट्रगल है, बहुत क्लटर है आपकी लाइफ में, तो वो क्लटर खत्म होकर अब एक बैलेंस आ रहा है, एक नई वर्ल्ड, एक न्यू तरह की लाइफ की शुरुआत हो रही है। एक डेस्टिनी आपकी ये चेंज आ रहा है क्लियरली। और जिस शायद आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे बिट्रे कर रहे हैं, आपको आपकी कल के बारे में कुछ पता नहीं, आपके लिए बहुत फ्यूचर आपका अनसर्टन है, तो वो अनसर्टनिटी को भूल जाइए और ये मत सोचिए कि क्या लिखा है। आप अपना बस चलते चली जाइए, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द ब्लू, सडन फॉर्च्यून लिखा है, सडन सक्सेस लिखा है। और जो ये अभी आप स्ट्रेस फेस कर रहे हो, इसका एंड हो रहा है। बहुत सारे लोग तो 18 days में ही चेंजेस महसूस करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, एक नया तरीके का बैलेंस आ जाएगा लाइफ में, एक न्यू ज़ील आ जाएगी वर्क हार्ड करने की, डिटर्मिनेशन दिखाने की, या कोई ऐसा काम आपके सामने आ जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी जो झट आप बोलोगे मैं इसको ग्रैब करूं। और प्लीज़ उसको ग्रैब करिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगर आज आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको आपको कल की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको अपना फ्यूचर बहुत अनसर्टन लग रहा है, लेकिन आप ये साइड नहीं समझ पा रहे हो कि कल ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, तो
उसके बारे में बिना सोचे हुए लुक एट द बिगर पिक्चर, आप अपना कर्म करिए। और जो ये आप टफ साइकिल में फंसे हो या रुकावटों में फंसे हो या आपके काम के सल्यूशंस जो नहीं निकल रहे हैं वो आपके पास अब आ रहे हैं। आपका जो ये टफ साइकिल है ये अब खत्म हो रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। डेस्टिनी में आपकी क्लियरली लिखा हुआ है कि अब हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी, आपके कंट्रोल से चलेगी। और जो नेगेटिविटीज़ थी या जो एक डेवल आपकी लाइफ में बैठा हुआ था, जो एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आपको मिल रहा था, वो अब ख़त्म होकर के एक न्यू फेज़ में आप जा रहे हो। बहुत सारी डिटर्मिनेशन लेकर आइए, बहुत सारी ज़ील लेकर आइए अपने अंदर, क्योंकि हो सकता है बहुत मेहनत कर करके अब आप थक चुके हो, अब आपका मन नहीं है, लेकिन अब आपको वापस अपना मन काम में लाना है, अपनी चीज़ों में लेकर आना है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ हो, बिकॉज सेलिब्रेशन है आपके कार्ड्स पे। 2 to 3 मंथ्स में आपकी डेस्टिनी में सेलिब्रेशन है, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ है। और जो ये स्ट्रगल वाला टाइम आप अभी फेस कर रहे हो ये आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। अभी आप बहुत स्ट्रेस में हो मे बी, बट एक न्यू बिगिनिंग क्लियरली आपके लिए आ रही है कार्ड्स के ऊपर, मैं क्लियरली देख सकती हूँ। और जिन्होंने ये वाली फाइल उठाई है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये मेनली आपको बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ देगा। अगले 3 मंथ्स करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी काफ़ी ज़्यादा है इन योर डेस्टिनी। ऑल्सो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है आपके रिलेशनशिप्स में। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, हो सकता है आपका पास्ट में शायद ब्रेकअप भी हो गया होगा, चीज़ें खत्म हो गई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, सो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, या एक न्यू साइकिल, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बॉन्ड आपका बन जाएगा। बट डेफिनेटली जो नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ से जो हट गए हैं वो अब खत्म है आपके चैप्टर्स, और अब एक न्यू चैप्टर आपके लिए खुल रहा है। कार्ड्स आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने के लिए भी डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं। जिन्होंने वाली पाइल्स चूज करी हैं, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को और ज़्यादा इंक्लाइन करना है, स्पिरिचुअल अपनी एनर्जीज को टैप करिए, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू गेट आंसर्स। क्लियरली आपको एक हायर सेल्फ, एक हायर मास्टर ऑलमाइटी से जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपको आंसर्स मिले, आपको हेल्प मिले आगे मूव ऑन करने की, क्योंकि अभी आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो। ये स्ट्रगल आपकी ख़त्म हो रही है। जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 उठाई है, और अगर आप कपल्स हो और अगर आप ऐसा कुछ वेट कर रहे हो फैमिली प्लानिंग का, या एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग का अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली एट द अगर आपके मन में है कि आपको एक बेबी प्लान करना है, सो अगले 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपके लिए ये पॉजिटिव टाइम आ रहा है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो मैं अगेन आपको बोलूँगी, प्लीज़ कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, गॉड, स्पिरिचुअल लाइन्स, जो भी हो, आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की बहुत ज़रूरत है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी थोड़ा सा कम है, या आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या वट एवर द मे बी द रीज़न, बट एक कंट्रोल आ रहा है आपकी लाइफ में, एक एक राइट डायरेक्शन में आपको यूनिवर्स लेके जाएगा। और 24 दिन के अंदर अंदर ही आप इसकी शुरुआत देखेंगे। मैंने शायद पहले 18 बोला था, अब 24 बोल रही हूँ। टाइम पीरियड्स में वेरी फॉर पीपल, बट न्यू होप्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको प्लीज़ ग्रैब करिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके साथ क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में प्लान्ड है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं। अराइवल ऑफ अ न्यू बॉर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस इस तारीफ के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि उनको अपने लिए एक बेबी प्लान करना है, या कुछ ऐसी चीज़ उनके मन में है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। और क्लियरली कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि जो ये स्ट्रेसफुल टाइम है, जो ये एक एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हुई हैं, जो आप एक दूर चले गए हैं सिचुएशन से, वो आपके लिए पूरा हो रहा है, अब वो ख़त्म हो रहा है। बट सारे कार्ड्स में क्लियरली आ रहा है कि भगवान पर छोड़ दीजिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा इतना एंटिसिपेट मत करिए अपने फ्यूचर को या अपने पास्ट को, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लॉट ऑफ न्यू चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, बहुत ट्रैवल, बहुत मूवमेंट, बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी, एड्रेस चेंज है, तो या तो आप कुछ नया कहीं शिफ्ट कर जाओगे, या फिर किसी की शादी हो जाएगी। तो वुमेन, आप लोगों के लिए एड्रेस चेंज है, कमिटमेंट्स आर देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और हर तरह से आपके लिए एक बैलेंस आ रहा है, एक 360 डिग्री चेंज है, एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्लियरली। बहुत सारा ट्रैवल भी लिखा हुआ है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, तो चाहे किसी भी रीज़न से हो, बट येस, अगले 2 से 3 महीने में ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। क्लियरली
आप अकेले ही काफ़ी हो। प्लीज़ आप अपना आप स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप्स में हो और अगर आप लोगों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि शायद आप किसी चीज़ की हेल्प का वेट कर रहे हो जो आपको नहीं मिली है, तो यू आर गुड इनफ। आप अकेले ही काफ़ी हो अपने काम करने के लिए, और आपके लिए हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है ऑन द कार्ड्स। आपकी चीज़ें पूरी होती चली जाएंगी, न्यू बिगिनिंग्स आर देयर, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। को पहले भी बोला था कि हर चीज़ का एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म है, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रही है, रिलेशनशिप के लिए भी यस, पाइल नंबर 2 इज़ द राइट पाइल। आप और आपके पर्सन, आप और आपके लव्ड वंस आर एब्सोल्युटली इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, दैट्स द लवर्स कार्ड। ये है आपके लिए एक सिग्नल भी कि अगर आप अकेले हो तो एक न्यू पर्सन आ रहा है, और अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका है और अगर आपके पर्सन एट द स्लाइटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको कांटेक्ट करते हैं, प्लीज़ ग्रैब करिए उसको। अपने कान आंखें खुली रखिए फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके लिए आ रही हैं, ताकि ये मिस ना हो जाएं आपसे। क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि पीसफुल माइंड के साथ आगे बढ़िए विदाउट टेकिंग स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। मैं आपके लिए और रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, क्या चेंजेस आपकी डेस्टिनी में आ रहे हैं अगले 2 to 3 मंथ्स में? आपकी क्या विशेस पूरी हो सकती हैं? कौन से डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं? एंड क्लियरली मैं अपने डेस्टिनी कार्ड्स आज यूज़ कर रही हूँ, एन्चेंटेड टैरो डेक, आपको बताने के लिए कि डेस्टिनी में क्या आपकी लिखा है। जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो चेंज होना मुश्किल है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि अगले 2 to 3 मंथ्स में क्या आपके लिए है इन स्टोर, और किसी भी चीज़ के ऊपर है ये, लव, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, आपके नॉर्मल रिलेशनशिप्स, और आपका करियर, हेल्थ, जो भी आपके मन में है आप उसके बारे में सोचिए। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, हो सकता है आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में, आपको थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला है, बट अब आप वेट कर रहे हो सक्सेस रिजल्ट की। हो सकता है आपने किसी से प्रपोज किया है किसी को, आप उसके आंसर का वेट कर रहे हो। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका वेट कर रहे हो। ये भी हो सकता है आपने किसी से आपने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं किसी से, पर वो पूरी नहीं हुई हैं और थोड़े से आप हर्ट हुए हो, और अब अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई फीलिंग आपके मन में आ रही है। मे बी आपकी किसी से लड़ाई हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसमें काफ़ी 4 मंथ्स हैं ऑलरेडी, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज हैं, उनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो काफ़ी सारी सिचुएशंस निकल के आएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिएगा आपके लिए क्या मैच करता है क्या नहीं। तो क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल एक सक्सेस, डिटर्मिनेशन और अचीवमेंट। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है, अचीवमेंट इज इन योर डेस्टिनी। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप जो वेट कर रहे हो अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत के फल का, तो अब वो टाइम आ गया अगले 2 to 3 मंथ्स में कि आपको उस फल मिले, आपको वो अचीवमेंट मिले, आपको वो रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, सक्सेस मिले, चाहे कोई भी वो फील्ड हो। इवन इन योर रिलेशनशिप हो सकता है आपने बहुत एफर्ट करा है और अब आप फाइनली वेट कर रहे हो, आपने अपनी फैमिलीज़ को बता दिया है, फैमिलीज़ के रिएक्शन का वेट कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपके और आपके पर्सन से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, अब आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करे। हो सकता है प्रॉब्लम्स हो गई हैं आपके और आपके पर्सन में, रिलेशनशिप में। सो आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में डेफिनेटली लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट ऑफ अचीवमेंट, सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। कंट्रोल आ रहा है आपके हाथ में चीज़ों का, जो चीज़ें अभी तक शायद आउट ऑफ कंट्रोल थी आपके लिए। लॉट ऑफ बहुत सारे लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, अचीवमेंट, सक्सेस, करियर में बच्चे जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 3 सक्सेस के लिए, या स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो, शायद अब्रॉड जाने का सोच रहे हो या कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, डेफिनेटली वो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं और आप बस अपनी मेहनत करते चले जाओ एंड उसका रिजल्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपकी स्ट्रगल खत्म हो रही है अगले 2 to 3 मंथ्स में, और जो आप वेट कर रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आप शायद वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, वो वेट अब आपकी पूरी हो जाएगी। कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई काम स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट करना था, ट्रैवल करना था, पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, दैट इज डेफिनेटली गेटिंग फुलफिल्ड फॉर यू। डरना नहीं है आगे बढ़ने से, बस आगे बढ़िए,
डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है। हो सकता है बहुत सारे डिसीजंस थे जो अब आपको लेने थे, आप वेट कर रहे थे कि अपने आप चीज़ें हो जाएं। डिसीजंस का टाइम आ रहा है और यूनिवर्स हर चीज़ के लिए आपको ब्लेस कर रहा है विथ रिसोर्सेज, विथ सोर्सेज, प्लान के साथ। हर चीज़ आपके लिए एक प्लेटर पर आ रही है। चाहे आपका प्यार, लव लाइफ हो, आपका और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पास्ट में चीज़ें खराब थी, क्योंकि मैं कुछ लोगों का देख सकती हूँ कि इन द लव लाइफ क्लियरली बहुत ज़्यादा तहस महस हो गई हैं चीज़ें, शायद चीज़ें काफ़ी गिर गई हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। ऑल्सो चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका फाइनेंसेस हो, हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स एक प्लान दे रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है, एक चीज़ें आपके लिए बस बनती चली जाएंगी और आप सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करोगे। इवन अगर आप और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक होती हैं तो क्लियरली मैं देख सकती हूँ कैसे फैमिलीज़ को मनाना है, कैसे चीज़ें करनी है, सब कुछ एक प्लान के साथ आप और आपके पर्सन आगे इसको ले जा पाओगे। न्यू बिगिनिंग्स है, बैलेंस है, जो चीज़ें आप विश करोगे आपको वो मिलेंगी। बैलेंस ऑफ द यिन एंड यांग, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है, हर तरह से आपको यूनिवर्स आपकी लाइफ का मास्टर बना रहा है। आप मेहनत करते चले जाओ, कंफ्यूजन्स मत लाओ अपने मन में, क्योंकि मैं देख सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिसीजंस नहीं बना पा रही, तो अब वो डिसीजंस बनाने का टाइम आ गया है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, आपको वो मिल जाएगा। अगर हो सकता है पहले से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, अब वो आपको मिल जाएगी। राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बहुत सारा फेम, सक्सेस एंड हर तरह से अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, तो अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ इन एवरी वे। और बहुत ज़्यादा अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं या ये तो कोई ठीक नहीं हो सकता, एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपके मन में ये फीलिंग है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सिचुएशन ये ऐसी ही रहेगी। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्लियरली आ रहे हैं। ये टफ साइकिल आपका ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। और जो आपकी विशेज़ है, लक सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपके हाथ में है। आपकी डेस्टिनी में लक इज़ ऑन योर साइड, पाइल नंबर 3। और जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, इनका रिजल्ट, इनका क्लाइमैक्स आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है अब आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, कन्फ्यूजन्स में मत पड़िए, प्रोज एंड कॉन्स मत करिए किसी चीज़ के। आप बस आगे चलिए, अपना कर्म करिए। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है फॉर फाइनेंशियल या वेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, अगर आप प्लान कर रहे थे सेविंग करना, तो आपकी सेविंग अब हो जाएगी। आप सेव कर पाएंगे। कुछ आपने सोचा था, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी या कुछ बड़ी चीज़ खरीदनी थी, वो आप कर पाओगे। बैलेंस आ रहा है। एंड प्लीज़ जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, मेरी गाइडेंस आपको यही रहेगी कि प्लीज़ आप थोड़ी सी चैरिटी करिए। चैरिटी कुड बी इन एनी फॉर्म। आप डॉग को बिस्किट्स खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। ब्लैक डॉग हो स्पेशली तो बहुत बेटर है, अदरवाइज कोई भी डॉग हो, मंदिर चले जाइए, वहाँ पर नीडीज को बनाना खिला दीजिए। एनी फॉर्म ऑफ चैरिटी इज गुड। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी इज गुड। आपके ये बर्डन्स जो आप अभी फेस कर रहे हो, ये खत्म हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपकी शेयर हो जाए। अकेले आप शायद हो सकता है किसी फैमिली का बर्डन उठा रहे हो, किसी का फाइनेंशियल बर्डन उठा रहे हो, कोई लव में अकेले ही मेहनत कर रहे हो, कोई भी आई कैन सी जो ये बर्डन्स हैं, ये खत्म होके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी लाइफ जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स का ये आपका डेस्टिनी की रीडिंग है। और ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपका रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नीचे गिरा है, या पास्ट में आपने कोई बिजनेस फेलियर देखा है, पास्ट में आपने कोई नेगेटिव चीज़ देखी है जो अब आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको हटाइए। वो नेगेटिव फीलिंग्स अब हटाइए, तभी आप आगे एक न्यू बिगिनिंग की तरफ चल पाएंगे। वापस अपने अंदर ज़ील लाइए, फायर एलिमेंट लाइए, सक्सेस की फीलिंग, डिटर्मिनेशन लेके आइए, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। होप वापस लेकर आइए, जो शायद काफ़ी लोगों की अभी हो सकता है लॉस्ट हो गई हो, क्योंकि आपने कोई ऐसा नेगेटिव फेज देख लिया है अपनी लाइफ में, या आपने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत गार्ड करा हुआ है अपने आप को, बहुत वॉल्स बनाई हुई है अपने अगेंस्ट, क्योंकि आपके ऊपर पहले पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है आपके साथ। कोई चीज़ काफ़ी ऊपर तक गई और फिर वो नीचे से काफ़ी तेज से नीचे गिरी है, तो अब उसको हटाइए। ये स्ट्रगल भी तभी खत्म होगी जब आपके माइंड से मेंटली वो चीज़ आप हटा के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ अपना माइंड बना सकें, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ आप कर सकते हो। इस नेगेटिव फेज का अंत हो रहा है विद इन द नेक्स्ट 18 to 24 डेज, और न्यू बिगिनिंग की तरफ बिना डरे, बिना फ्यूचर को एंटिसिपेट करे, जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, जो
एक आपके मन में कोई चीज़ आई है कि मुझे ये चीज़ करनी है, सपोजिंग आपके पर्सन के साथ आपकी लड़ाई हुई है, लेकिन अगर आपको कोई सिग्नल मिला है कि अपने पर्सन के साथ ही मुझे रहना है, अगर आपका मन है तो प्लीज़ अपने मन की सुनिए, आगे बढ़िए, फल की चिंता मत करिए कि कैसे मेरा पर्सन रिएक्ट करेगा अगर मैं कॉन्टैक्ट करूँ। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। वो किसी भी चीज़ में मैं आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज़ आगे क्या होने वाला है उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस आगे बढ़ते चले जाइए और देखिए कैसे यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। और आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ें लिखी हैं कि आपको हर तरह का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। अगर आप ये सोच के डरे हो ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप इतनी स्ट्रगल से घबरा रहे हैं, प्लीज़ आप उसको हटाइए, क्योंकि स्ट्रगल तो अब ख़त्म हो रही है। अब तो आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेबल फेज स्टार्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है, यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है। और जिन लोगों ने ये पाइल 3 चूज़ करी है, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का मन है, जैसे कि करियर में, रिलेशनशिप में, या कोई काम हो, वो सारी चीज़ों के लिए इट्स डेफिनेटली अ येस कि आप आगे बढ़िए। मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी डाउट मत लेकर आइए कि अगर मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट इज ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर यू। आपकी डेस्टिनी में वो रिजल्ट है कि आपके लिए क्या यूनिवर्स ने वो रिजल्ट प्लान करके रखा हुआ है, और आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। तो प्लीज़ अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत लाइएगा, बैलेंस है, आपके साथ जस्टिस ही होगा जितनी आप मेहनत करोगे। और अगेन मैं बोलूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, आगे बढ़ते रहिए विथ फुल फेथ इन द लॉर्ड, इन द ऑलमाइटी। भगवान में विश्वास रखिए, ऑलमाइटी में, यूनिवर्स में, कि ये मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जो पास्ट में हो गया है उसको भूल जाइए, उसको अपनी लाइफ से हटाइए, ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ शुरुआत कर सकें। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही, रेजोनेंट रही। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी, प्लीज़ अपनी कमेंट्स एंड फीडबैक अपनी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन आज की रीडिंग में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग बाय माय चैनल। और मैं आप सबके लिए न्यू रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। लाइव रीडिंग्स के लिए जानने के लिए कम्युनिटी बटन पर बार बार चेक करती रहिएगा। लाइव रीडिंग पोस्ट हमेशा कम्युनिटी बटन पर ही आते हैं। कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आती हैं। मेक श्योर आपने बेल आइकॉन को प्रेस करा हुआ है, ऑन करा हुआ है, और ऑल नोटिफिकेशंस अपनी ऑन रखी हुई हैं। सो इसके साथ मैं आपकी आज्ञा लूंगी और आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ।